जब आप 5वीं शताब्दी के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में अटिला हुन या फिर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन की तस्वीर आती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक उसी समय यूरोप की उथल पुथल से दूर भारत में एक युवा विद्वान ने अद्भुत खोजें की। उस विद्वान का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से कई शताब्दियों पहले ही भारत में गणित की एक समृद्ध परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यामिति का उपयोग करते थे। उनकी माप प्रणालियां और ईंट निर्माण की तकनीकें आगे चलकर वैदिक मंदिरों की नींव बनी। फिर आया वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस समय यज्ञ और अग्निवेदी के निर्माण ने ज्यामिति को नई दिशा दी। और जब 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच जैन और बौद्ध दर्शन उभरे, तब गणित का स्वरूप धार्मिक के बजाय दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ा। गुप्त वंश का काल यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसी समय आर्यभट्ट ने जन्म लिया। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और नए विचार प्रस्तुत किए। इतना तय है कि उन्होंने कुछ समय कुसुमपुरा में बिताया, जो आज का पटना है और उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। यहीं पर उन्होंने अपने 2 महान ग्रंथ लिखे, आर्यभट्टीय और अब विलुप्त हो चुका आर्यभट्ट सिद्धांत। पहला ग्रंथ दक्षिण भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। दूसरा ग्रंथ उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचा और इस्लामी खगोल शास्त्र को गहराई से प्रभावित किया। यही पहला ग्रंथ था जिसमें दिन की शुरुआत मध्य रात्रि से करने का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के विचारों से अरब और यूरोप भी प्रभावित हुए। अरब जगत में उन्हें अजाबद और यूरोप में अर्डुबेरियस नाम से जाना गया। अब बात करते हैं उनकी खोजों की। गणित में उन्होंने त्रिकोणमितीय फलनों, साइन और कोसाइन का विस्तार से वर्णन किया। पाई का मान निकालने का उनका तरीका अद्भुत था। उन्होंने कहा, 100 में 4 जोड़ो, उसे 8 से गुणा करो और फिर 62,000 जोड़ो। इससे 20,000 व्यास वाले वृत्त की परिधि प्राप्त हुई। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ आर्यभट्ट ने पाई के अपरिमेय होने का संकेत दिया था, जो यूरोप में 1761 में सिद्ध हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को गणित में स्थापित किया। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र दोनों में अमूल्य योगदान दिया। शून्य की खोज ने गणना को सरल और व्यवस्थित बना दिया और उनके सिद्धांतों ने आधुनिक गणित और विज्ञान की नींव रखी। खगोल शास्त्र में भी उनके विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने पृथ्वी की घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड बताई, जो आधुनिक मान के लगभग बराबर है। सौर वर्ष की लंबाई उन्होंने 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड मापी, जिसमें केवल 3 मिनट 20 सेकंड की त्रुटि थी। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण दिया। उस समय लोग मानते थे कि राहु और केतु देवता ग्रहण कराते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, ग्रहण छाया और प्रतिबिंब के कारण होते हैं। हालांकि उनके विचारों की आलोचना भी हुई। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वाले सिद्धांत को चुनौती दी, लेकिन दक्षिण भारत के गणितज्ञों और अरबी अनुवादों की वजह से आर्यभट्ट का नाम अमर हो गया। आज भी उनकी स्मृति में चंद्रमा पर एक क्रेटर और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट उनके नाम पर है।